हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज विथ राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी एक छोटी सी पर बहुत ही मज़ेदार कहानी होने वाली है, जिसका नाम है इंटरव्यू। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियां ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पुलिस में भर्ती होने का इंटरव्यू चल रहा है। बहुत ही गंभीर होकर एग्जामिनर कैंडिडेट्स का इंतजार कर रहे थे। पहला जो कैंडिडेट आया, एक आसान से सवाल के साथ एग्जामिनर ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया। अच्छा, मान लो कि तुम बाजार में सेब खरीदने गए हो, तो 1 किलो सेब का दाम अगर 100 रुपए है तो तुम 100 ग्राम सेब का कितना पैसा दोगे? ये सुनकर कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अगर 100 ग्राम सेब भी मुझे पैसे देकर ही खरीदना पड़ा तो फिर मेरे पुलिस होने का फायदा ही क्या है? ऑफिसर को ये जवाब सुनकर बहुत ही मजा आया। अगर तुम्हारे पिताजी गए तो? सर, मेरे पिताजी के तो दांत ही नहीं है, वो सिर्फ केला ही खाते हैं, फिर वो सेब खरीद के क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर अगर तुम्हारा भाई गया तो? सर, मेरा भाई अगर 100 ग्राम सेब खरीदने गया तो फिर वो बेकार में ही 1 किलो का दाम क्यों पूछेगा? 100 ग्राम का ही दाम पूछेगा ना सर। इस बार ऑफिसर ने हताश होकर पूछा, ओह, अगर कोई आम आदमी खरीदने गया तो? सर, सेब तो किसी आम आदमी की औकात से ही बाहर है, और अगर कोई खरीदता भी है तो कोई बड़ा आदमी ही खरीदेगा ना सर। ठीक है, तो अगर पैसा वाला कोई खरीदने गया तो? सर, अगर पैसा वाला कोई खरीदने गया तो क्या वो 100 ग्राम खरीदने के लिए जाएगा? वो तो कम से कम 2 किलो खरीदेगा, और जो खरीदेगा पैसा भी वही देगा। तो उसके पैसों का हिसाब आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं सर? अब ऑफिसर बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, अच्छा, एक सेब को लेकर तुम बात को इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ? इस बार कैंडिडेट ने जोश में आकर कहा, सर, सेब बिल्कुल भी कोई साधारण सा फल नहीं है। 4 सेब इस दुनिया में मशहूर है सर। पहला सेब जो एडम ने खाया था, इसीलिए हम सब इस दुनिया में पैदा हुए हैं, वरना हम लोग तो स्वर्ग में ही रहते। दूसरा सेब है न्यूटन का सेब। उस दिन अगर न्यूटन के सर पर वो सेब नहीं गिरता तो फिर हमें उसका इजाद किया हुआ गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़कर दिमाग खराब नहीं करना पड़ता। तीसरा सेब है स्टीव जॉब्स का खाया हुआ सेब। हाँ, वो सब आईफोन, आईपैड, आईपॉड जितनी सारी मुसीबत सब इस सेब की वजह से। और चौथा सेब है आज आपका पूछा हुआ सेब, जो मेरे नौकरी होने या ना होने का कारण है। इसके बाद भी क्या आप सेब को साधारण कहेंगे सर? आखिरकार एग्जामिनर ने हार मानकर पूछा, क्या तुम अलीबाग से आए हो? इस सवाल का जवाब कैंडिडेट के लिए बहुत ही आसान था। उसने कहा, जी सर। तो आज की ये छोटी सी मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही अनोखी कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और नई और अनोखी कहानी लेकर।